हाय ब्यूटीफुल सोल्स। चलिए आज देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देने वाले हैं। क्या हमारे लिए कोई लर्निंग टीचिंग है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है पहला। तो यहाँ पर हैप्पीनेस दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, खुशियाँ दिख रही हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हुए लग रहे हैं, गैदरिंग लग रही है। तो ओके, देखते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। हार्ड वर्क दिख रहा है। ओके, और हार्ड वर्क करेंगे बहुत तेज़ी से। कुछ है जो आ रहा है बहुत तेज़ी से। ओके, और यहाँ पर नया कुछ नया भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ कोंपलें दिख रही हैं, यानी कुछ फ्रूटेशन का टाइम भी दिख रहा है, कुछ अच्छा फल आता हुआ। अच्छे ही कार्ड्स आ रहे हैं, गुड, नाइस। तो यहाँ पर गुड टाइम आने का मैसेज लग रहा है एंजल्स। कुछ अच्छा, क्वीन, हाई प्रीस्टेस। ओके, ये देखते हैं। यह भी अच्छा मैसेज है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एंजल्स हमें इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स क्यों दिखा रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। एक गुड टाइम, सेलिब्रेशन का टाइम, या किसी तरह का मूड अप यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं एंजल्स के। मुझे मैसेज जो अ, देना चाह रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स चाह रहे हैं कि आप एवरी टाइम इस मूड में रहें। एवरी टाइम आपका टाइम फ्रूटेशन का टाइम रहे। एवरी टाइम आपका मूड आपको फील हो कि जैसे कि आप एक अच्छे मूड में हैं, गुड हैप्पीनेस के, इंजॉयमेंट के, फन मूड में, इंजॉयमेंट के मूड में। तो अ, ये कैसे पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे देखते हैं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सी ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो एंजल्स बता रहे हैं कि आ, जब हम हर चीज़ को वैल्यू करेंगे, चाहे वो कोई भी कैसा भी हमारे पास सिचुएशन आई है, या कोई भी चैलेंजिंग टाइम आया है, या किसी भी तरह का किसी भी तरह के टाइम आने से हमारा कोई भी इमोशन जो है वो उसको वैल्यू करना है। तो यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू करना है हर चीज़ को। तो वैल्यू क्या होता है और वैल्यू क्यों करना होता है किसी भी चीज़ को। क्यों कोई भी चीज़ जो हमें सामने से फ़ील हो रही है, जो रिसीव हो रही है, हम उसको एज़ इट इज़ क्यों नहीं लें, वैल्यू क्यों करें। वो चीज़ अगर इतनी डीवैल्यू है तो भी उसको क्यों वैल्यू करना है। तो उसका रीज़न है क्योंकि आप एक डिवाइन से कनेक्टेड पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन आपको बने रहना है। आप एक्चुअल में एक पॉजिटिव पर्सन हैं, लेकिन सामने से सिचुएशंस इस तरह से आती हैं तो वो आपको, देखिए पीछे भी सेम एंजल लग रही है और सामने भी सेम एंजल, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस एंजल्स की तरह पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेल्फ की बात हो रही है। आपकी सेल्फ की बात, सेल्फ लव करना है। यहाँ पे वैल्यू तब करेंगे हम किसी चीज़ को जब हम सेल्फ लव में होंगे। हम सेल्फ लव में किस तरह से होते हैं कि जब हम अपने मन को अपने थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ हम जब
ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को लो मूड में, ओवरथिंकिंग में अ, नहीं जाने दे सकते। जिस तरह से हम एक अ, छोटा बेबी है या कोई पेट है, हम उसकी कितनी केयर करते हैं। अगर वो थोड़ी सैडनेस के मूड में दिखते हैं या फिर वो हमें जहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत होती है, तो हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। कोई पेट है या कोई छोटा बेबी है, तो हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि वो अच्छे मूड में रहें, खुश रहें, अच्छी कंडीशन में रहें। तो अपने माइंड को या अपने पूरी बॉडी के लिए हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसी चीज़ को जब हम सेल्फ केयर करते हैं, तो वो सेल्फ लव कहलाता है और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जब हम सेल्फ लव में रहेंगे, तो हम कभी भी नहीं अपने मूड को लो जाने देंगे। हम हमेशा चाहेंगे वो भी एक छोटे बच्चे की तरह खुश रहे। तो सेल्फ लव वही होता है जब हम अपने थॉट्स का, अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं और उन्हें लो में नहीं जाने देते हैं। उन्हें किसी तरह की हर्ट नहीं करते हैं। सामने की तरफ से जैसे भी जो भी चीज़ें आ रही हैं, हमें उसे बहुत देर तक उनको उस चीज़ में डूबे नहीं रखना है। एंजल्स यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं। अब जैसे एंजल का एक पैर ऊपर है और एक वाटर में है, दैट मीन्स हम वो कितनी अवेयरनेस में हैं कि इमोशंस, वाटर मीन्स इमोशंस, इमोशंस में थोड़ी देर के लिए जाएँ, लेकिन तुरंत फिर से अपने आप को अप कर लें, बैलेंस कर लें। ये जो कप है, इसको पॉज़िटिविटी से भर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पैर, पूरी बॉडी इमोशंस में डूब डूब जाए, फीलिंग में डूब जाए, लो थॉट्स में डूब जाए और फिर हम एकदम ड्रेन हो जाएँ, हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचे, हमारा माइंड की एनर्जी बिल्कुल सक आउट हो जाए, मूड बिल्कुल डाउन हो जाए और इतना ज़्यादा हम उस चीज़ में डूब जाएँ, सामने की चैलेंजिंग सिचुएशंस से या किसी ट्रिगर्ड हुए पर्सन के कारण, कि हम सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाएँ। यहाँ पर इसीलिए इस सिचुएशन को, इन थिंग्स को ऐसे हमें अपने सेल्फ लव में रह के अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है, वैल्यू करके सामने की थिंग्स को। तो यहाँ पे जो मेन मैसेज है एंजल्स का है, वो है कि प्लीज़ वैल्यू एवरीथिंग। वैल्यू नहीं करेंगे तो ये इमोशंस, ये थॉट्स, ये फीलिंग्स, ये बाहर की चीज़ें आपको इस तरह से स्टक कर देंगी और जब स्टक हो जाएँगे तो ना आपको कुछ दिखाई देगा, ना कुछ अच्छा सुनाई देगा, ना कुछ अच्छा दिखाई देगा। आप बिल्कुल डाउन होके अपने आप को बँधा हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी भी लायक नहीं हैं। अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ कोई भी नहीं है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जाने से पहले ये सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद उठना बहुत 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 मुश्किल होता है और बहुत टाइम लगता है। हो सकता है उठ भी नहीं पाएँ और हो सकता है कि बहुत समय वेस्ट हो जाए। इसके लिए एंजल्स यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि सेल्फ लव में रहना है। सेल्फ लव यानी अपने इमोशंस को बिल्कुल ऑब्ज़र्व करना है, कितना लो जा रहे हैं, अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने पर हावी नहीं होने देना है। उसमें से ओवरकम करना है। कोई चीज़ हुई, उसको सोचा, उसका अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो ठीक है, नहीं तो अपना माइंड डाइवर्ट करिए। डाइवर्ट करिए कुछ अच्छी चीज़ों में, अपनी ग्रोथ में, अदरवाइज़ अगर वे आउट दिख रहा है, तो ठीक है, सोच लीजिए उसका कुछ सॉल्यूशन है, तो नहीं दिख रहा है कुछ वे आउट, थोड़ी देर रोना है, रो लीजिए, बैठ के सोचना है, सोच लीजिए। एंड सेकेंडली, जो एंजल्स ने गाइडेंस दिया है कि उस हर चीज़ की, देखिए कैसा है, इसकी भी सब चीज़ों की वैल्यू करनी है, कोई कैसा भी है वैल्यू करनी है। सामने से कुछ आया है, यहाँ पर सामने किसी को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना है कि वो सिचुएशन जो आई है, वो सिचुएशन मुझे कुछ सिखाने आई है। उस समय वो सिचुएशन मेरा ये वाला लो टाइम लेके आई है। यहाँ पे मेरी कुछ लर्निंग थी जो रह गई थी। मेरा कुछ कर्मा था जो रिलीज़ होना था, वो मेरे को इस तरह से थोड़ी लो एनर्जी में जाके रिलीज़ होगा। आपको फिर सामने वाले चीज़ को एक्सेप्ट करना है मन ही मन, किसी के आगे जाके नहीं। ओके, आपको बोलना है ओके आई एक्सेप्ट
एक आई एक्सेप्ट द थिंग, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। दूसरा, आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। फॉरगिवनेस, आपको नहीं पता कि आपसे कभी गलती इस बर्थ में नहीं तो किसी लास्ट बर्थ में हुई होगी। ओके, आपको मन ही मन फॉरगिवनेस करनी है, फॉरगिव प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरह से मन ही मन आप बोल सकते हैं कि जिसके लिए भी मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी हूँ, मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से आपको बोलना है और साइलेंटली बैठ के इस चीज़ को रोज़ थोड़ी देर 5 मिनट्स करिए। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो आप करेंगे, आपको इस वक्त ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। तो ब्लेसिंग्स के लिए हमें किसी की हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प हम किसी की भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे नीडी है उसकी हेल्प करनी है। वो कोई एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, या कोई नीडी दिख रहा है, या किसी को आप दे करके कुछ कर सकते हैं तो कीजिए हेल्प। जितनी आपकी क्षमता है, एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग फिज़िकली कर सकते हैं, या किसी को मन से खुश कर सकते हैं, या किसी को अप्रिशिएट ही कर दीजिए। अप्रिसिएशन से आपको नहीं पता कितनों को मोटिवेशन आता है, कितनों को गुड फील होता है। आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी। ब्लेसिंग्स अर्न करनी है, सामने वाले को एक्सेप्ट करना है और फॉरगिवनेस करनी है, प्रेयर। और कर्ज किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना है कि इट्स ओके, आज जो हुआ उसके लिए इट्स ओके, आई एक्सेप्ट एंड आई ब्लेस यू। आपने बस इतना कहना है और उसके बाद आपने सरेंडर कर देना है। आपने ज़्यादा नहीं सोचना, आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, आप अपने डिवाइन पर छोड़ दीजिए, आप जिनको भी मानते हैं उन पर सरेंडर कर दीजिए। उस सिचुएशन को कहिए कि ये आप देखिए। तो ये चीज़ें जैसे ही हम करते हैं तो हम सामने वाले को वैल्यू देते हैं और अपने को सेल्फ लव में रखते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आता है, सिचुएशंस में चेंज आता है। और इसी तरह से आगे बढ़ना है। कोई भी सिचुएशन आए, हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ना है। दूसरे तरीके में बिल्कुल नहीं जाना है कि अपने आप को बहुत लो ले गए और कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं किसी को सुन रहे। आपको सिर्फ आपके पास यही चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली चेंज देखेंगे, और ये आपको ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। सो अगर हम ये ट्राई करेंगे तो हमारे पास इतने रिवॉर्ड्स आएंगे भर भर कर। तो एंजल्स का यही मैसेज था कि वैल्यू एवरीथिंग, वैल्यू एवरीवन, वैल्यू योरसेल्फ एज वेल। और जब भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत हैवी लगे तो यहाँ पे 3 वे आउट जैसे कि मैंने बताए हैं। वैल्यू सामने वाले को, फॉरगिवनेस, एंड देन ब्लेसिंग्स कमाने के लिए कुछ हेल्प देना है किसी को, और सरेंडर कर देना है। तो यहाँ पर एंजल्स के मैसेज थे। आई होप मैसेज अच्छे से कन्वे हुए होंगे, अच्छे से शायद मैं कन्वे कर पाई होंगी मैसेज। एंजल विल बी बैक सून विद अनदर ब्यूटीफुल मैसेजेस। बाय फॉर नाउ।